हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम टैली से रिलेटेड रिफंड की एंट्रीज के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, रिफंड की एंट्रीज को करने से पहले हमें लेट फी की पेमेंट की एंट्री करनी होगी और उससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी होगी, ताकि हमारे टैली में बुक्स ऑफ अकाउंट में ड्यू की एंट्री रिफ्लेक्ट हो, तभी हम पेमेंट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि हम लेट फी पे कब करते हैं। जैसे कि हम जीएसटीआर 3B को फाइल करने में लेट करते हैं, तो इस सिचुएशन में हमें लेट फी पे करनी पड़ती है जीएसटी में। इसके अलावा और भी कई कंडीशंस हो सकते हैं जब आपको लेट फी पे करने की जरूरत पड़े। तो देखिए, जैसे कि मानकर चलिए मैं यहां पर एज्यूम कर रहा हूं कि जनवरी मंथ की जो जीएसटीआर 3B है, जिसे मुझे नॉर्मली फाइल करना चाहिए 20 फरवरी को, मैंने फाइल करने में लेट कर दी, एक दिन की लेट की। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें एक एंट्री पास करनी होगी जर्नल वाउचर में। टैली में हमें जर्नल वाउचर में एक एंट्री को पास करना होगा। ये एंट्री पास करनी होगी हमें जनवरी मंथ की लास्ट डेट को, ठीक है, क्योंकि हम ये जो पेमेंट कर रहे हैं लेट फी की, ये जनवरी मंथ के लिए कर रहे हैं, इसीलिए हमें जनवरी मंथ की लास्ट डेट को ये एंट्री करनी होगी एडजस्टमेंट की। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जर्नल वाउचर को ओपन करना होगा। उसके बाद अल्ट के साथ जे प्रेस करना होगा, या बटन बार पे आपको स्टेट एडजस्टमेंट रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करने के बाद आपको टाइप ऑफ ड्यूटी में जीएसटी, उसके बाद नेचर ऑफ एडजस्टमेंट में इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी चूज करना होगा। उसके बाद एडिशनल डिटेल्स में यहां पर देखिए आपको कई ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप इंटरेस्ट पे करना चाह रहे हैं तो इंटरेस्ट चूज कर लीजिए, पेनल्टी है तो पेनल्टी चूज कीजिए। अभी मेरा केस लेट फी का है तो हम लेट फी चूज करेंगे। उसके बाद हमें डेबिट करना होगा लेट फी का जो लेजर हमने क्रिएट किया उसे। तो देख लीजिए मैंने कैसे क्रिएट किया, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करके मैं दिखा देता हूं एक बार। देखिए मैंने इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखा है और जीएसटी वगैरह को नॉट एप्लीकेबल करके रखा है। तो फ्रेंड्स, यहां पर मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि ये जो एडजस्टमेंट एंट्री होती है दो तरह से होती है। यहां पर मैं फर्स्ट प्रोसेस बता रहा हूं। एक मैंने बहुत पहले एक वीडियो क्रिएट की थी जिसमें मैंने ये दोनों प्रोसेस बताए थे, तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप चाहें तो इस प्रोसेस को भी यूज कर सकते हैं, और चाहें तो जो अनदर प्रोसेस है जिसके थ्रू आप एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे वो भी आप चूज कर सकते हैं। दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, इनका जो इफेक्ट है वो सेम ही रिफ्लेक्ट होगा आपको जीएसटीआर 3B में, और आपकी जो टैली की बुक्स ऑफ अकाउंट है उसमें आपको सेम इफेक्ट ही रिफ्लेक्ट होगा। यहां पर आप अमाउंट को एज्यूम मत कीजिए, यहां पर अमाउंट को आप लेके मत चलिए, क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से कई बार अमाउंट चेंज हो सकता है। तो यहां पर सिर्फ आप एंट्री को देखिए कि मैं एंट्री कैसे करूं, आप अमाउंट पे ध्यान मत दीजिए, आपका अमाउंट भी अलग हो सकता है। 100 रुपए रखा है मैंने टोटल लेट फी, क्रेडिट सीजीएसटी। सीजीएसटी का लेजर तो आपको पता ही होगा कि कैसे क्रिएट किया जाता है नॉर्मली, और एसजीएसटी नहीं पता है तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। दोनों में मैंने इक्वली डिवाइड कर दिया 50-50, इस एंट्री को सेव कर दिया। अब आपको दिखा देते हैं हम स्टेटरी रिपोर्ट्स जीएसटीआर 3B में। यहां पर हम जनवरी मंथ को चूज कर लेते हैं। यहां पर आप डिटेल में देखिए, ये तो मेरा आउटवर्ड सप्लाईज है, इससे मतलब नहीं है। आईटीसी है, एलिजिबल आईटीसी जो मैंने परचेज किया था। आपको मैं नीचे में दिखा देता हूं, लेट फी आपको रिफ्लेक्ट होगा, देख सकते हैं इंटरेस्ट एंड लेट फी पेबल, यहां पर आपको 100 रुपए रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। पेनल्टी के केस में आपको यहां पर कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा, इंटरेस्ट और लेट फी के केस में आपको यहां पर रिफ्लेक्ट होगा। अगर आपने जो मैंने आपको जर्नल वाउचर में एडजस्टमेंट एंट्री करने से पहले स्टेट एडजस्टमेंट करवाया, अगर वो आप नहीं करेंगे तो आपको यहां पर कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अब बैलेंस शीट में आ जाते हैं। यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर आप देख लीजिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी क्रेडिट साइड रिफ्लेक्ट हो रहा है। जबकि अगर हम अंदर चल के देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने जो परचेज किया उसमें मुझे 90 रुपए का सीजीएसटी देना पड़ा, और उसके बाद मैंने जो सेल किया वहां पर मुझे 90 रुपए का सीजीएसटी की लाइबिलिटी बनी, यानी इनपुट भी 90 था, आउटपुट भी 90 था, तो दोनों मिला के 0 हो गए। लेकिन जो मैंने यहां पर एक एडजस्टमेंट एंट्री पास की जिसके कारण यहां पर 50 रुपए रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि मुझे गवर्नमेंट को पे करने हैं। अब फ्रेंड्स, आप पीएल में भी देख सकते हैं, यहां पर आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लेट फी रिफ्लेक्ट हो रहा है डेबिट साइड। अब हम पेमेंट की एंट्री करेंगे। अभी तक हमने एडजस्टमेंट की एंट्री की, अब हम पेमेंट की एंट्री करेंगे। हमें आना होगा अकाउंटिंग वाउचर में, उसके बाद हमें आना होगा पेमेंट वाउचर में, और यहां पर हमें स्टेट पेमेंट को चूज करना होगा, यानी अल्ट के साथ हमें एस प्रेस करना होगा, और यहां पर हम पीरियड ले लेंगे कि किस पीरियड के लिए हम ये पेमेंट कर रहे हैं। और याद रखें यहां पर आपको
एनी ले लेना है, क्योंकि ना तो आप कोई रेगुलर जो आप टैक्स पे करते हैं वो टैक्स पे आप कर नहीं रहे हैं, ना ही आप आरसीएम की पेमेंट कर रहे हैं, ना ही आप एडवांस कर रहे हैं। तो इस केस में आप एनी ले लेंगे। ऐसे आप अगर रेगुलर भी ले लेंगे तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, आप एनी ले लें, सबसे बेटर रहेगा। तो यहां पर हमने जो पीरियड चूज किया वो जनवरी मंथ का किया, क्योंकि हम जो ये लेट फी पे कर रहे हैं जनवरी मंथ के बिहाफ पे कर रहे हैं। और यहां पर जो आप डेट लेंगे, ये डेट वो लेंगे जिस डेट को आप पेमेंट कर रहे हैं। आप याद रखें, जिस डेट को आप पेमेंट कर रहे हैं वो डेट आप यहां पर लेंगे। मैं यहां पर इसलिए 31 जनवरी लेके चल रहा हूं, क्योंकि मेरा जो ये टैली है एजुकेशनल मोड में है, तो इसीलिए मैं बाकी और कोई डेट्स ले नहीं सकता, 20-21 डेट ले नहीं सकता, इसीलिए मैंने यही डेट यहां पर लेके रखी है। अब आप अगर बैंक के थ्रू कर रहे हैं या कैश के थ्रू कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं यहां पर आप चूज कर लेंगे। और फ्रेंड्स मैं बता दूं, अगर आप स्टेट पेमेंट को चूज नहीं भी करेंगे, नॉर्मल भी एंट्री कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप चाहें तो नॉर्मल भी एंट्री कर सकते हैं। सीजीएसटी 50 रुपए की लाइबिलिटी बन रही थी, एसजीएसटी 50 रुपए। अब हमारी वहां से लाइबिलिटी क्लियर हो जाएगी, कैश से हमारे 100 रुपए टोटल लेस हो जाएंगे। और यहां पर अगर बैंक वगैरह के थ्रू है तो आप यहां से ये सब चूज कर सकते हैं। अभी मेरा फिलहाल बैंक के थ्रू है नहीं, इसीलिए मैं यहां पर नो रखूंगा। और फ्रेंड्स मैं एक बात और क्लियर कर दूं, ये तो हो गई पेमेंट की एंट्री। इसके अलावा मैंने जैसे बोला था कि एक सेकंड ऑप्शन भी होता है इन सारी एंट्रीज को करने का, तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं, मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा मानकर चलिए आप इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं या पेनल्टी कर रहे हैं, तो आप जो लेजर क्रिएट करेंगे लेट फी की तरह ही क्रिएट करेंगे और सारी एंट्रीज सेम होंगी जैसे अभी तक मैंने दिखाया। खाली लेट फी की जगह आप जो भी पे करेंगे उसके लेजर को आप वहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम चलकर देख लेते हैं बैलेंस शीट को। यहां पर नील है। अब हम एंट्रीज करेंगे रिफंड की। मानकर चलिए जैसे कई बार आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट बाद में बोलती है कि आपकी जो पेमेंट आपने की है लेट फी की, गवर्नमेंट अगर टाइम बढ़ाती है तो आपकी जो पेमेंट आपने कर दी है वो आपको रिफंड करती है। तो वो ना तो आपको कैश में मिलती है और ना ही बैंक के थ्रू मिलती है, आपको वो जीएसटी पोर्टल पे रिफ्लेक्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर नेम से। तो हमें यहां पर एक लेजर क्रिएट करना होगा, जैसे आप सेट ऑफ कर सकते हैं बाद में अपनी लाइबिलिटी के साथ। क्रिएट कर लेंगे हम यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, जिसे हम करंट एसेट्स में रखेंगे। आप चाहें तो करंट लाइबिलिटीज में भी रख सकते हैं। तो उससे फायदा क्या होगा कि करंट लाइबिलिटीज में रखने से कि जब भी आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस चेक करेंगे रिटर्न फाइल करने के लिए नेक्स्ट टाइम, तो जब अगर आपकी लाइबिलिटी बनेगी गवर्नमेंट को पे करने की, तो वहां पर आपको साफ रिफ्लेक्ट होगा कि आपका कैश लेजर है। तो आप इजिली उसी के हिसाब से अपना जो भी आउटपुट और इनपुट है उसे कैलकुलेट कर सकेंगे। और करंट एसेट्स में रखने से क्या होगा कि आपको फिर वहां पर जाके चेक करना होगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस में रखें। टैली ऑटोमेटिक सारी चीजें कर लेती है, आपको वहां पर ये सोचने की जरूरत नहीं है कि करंट लाइबिलिटीज में रखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। अभी फिलहाल मैं करंट एसेट्स में ही रख ले रहा हूं। अब हम रिफंड की एंट्री करेंगे, जो हमें रिफंड करेगी गवर्नमेंट 100 रुपए, अब हम उसकी एंट्री करेंगे। फ्रेंड्स रिफंड की एंट्री को हमें करना होगा जर्नल वॉचर में, और यहां पर हमें डेबिट में लेना होगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को 100 रुपया। याद होगा आपको मैंने लेट फी 100 रुपए से दी थी। उसके बाद क्रेडिट करना होगा लेट फी को। जब हमें लेट फी रिफंड हो ही रही है तो पीएल से इसका इफेक्ट हट जाएगा। अब चलकर हम देख लेते हैं पीएल। यहां पर देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आपको कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। उसके बाद आपको बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में आपको डेबिट साइड रिफ्लेक्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो जब भी हम अपनी लाइबिलिटी के साथ इसे सेट ऑफ करेंगे तब यहां से इसका जो इफेक्ट है वो हट जाएगा। तो चलिए हम ये भी देख लेते हैं कि अपनी लाइबिलिटी के साथ इसे कैसे सेट ऑफ कर सकते हैं। तो यहां पर मैं कुछ एंट्रीज कर लेता हूं सेल की, उसके बाद मैं आपको करके दिखाता हूं। फ्रेंड्स आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस में देख सकते हैं कि सीजीएसटी और एसजीएसटी 90 रुपए आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है क्रेडिट साइड, यानी कि मेरी लाइबिलिटी बन रही है गवर्नमेंट को पे करने की टोटल 180 रुपए। तो चलिए हम देख लेते हैं एंट्री को कैसे करना है सेट ऑफ हमें इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के साथ। तो हमें जर्नल वॉचर का यूज करना होगा। हमें डेबिट करना होगा सीजीएसटी 50 रुपीज से, क्योंकि 50-50 हम डिवाइड कर देंगे। उसके बाद डेबिट करना होगा हमें एसजीएसटी, इक्वली हमें डिवाइड करना है 50। उसके बाद हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है ये हम यहां पर चूज कर लेंगे क्रेडिट साइड, और इस एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो सपोज कीजिए कि अगर आपका कम अमाउंट होता लाइबिलिटी का तो उस समय हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में उतना ही अमाउंट लेते। अभी हमारा अमाउंट ज्यादा है लाइबिलिटी का, तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बिल्कुल नील हो चुका है।
अब हम पेमेंट की एंट्री कर लेते हैं। जो भी हमारा रेस्ट अमाउंट बच रहा है सीजीएसटी और एसजीएसटी का, तो अब हम यहाँ पर स्टेट पेमेंट करेंगे, अल्ट के साथ एस प्रेस करेंगे, या स्टेट पेमेंट पर हम क्लिक भी कर सकते हैं। जीएसटी पीरियड यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैं सब कुछ एक ही मंथ में आपको दिखा रहा हूँ, सिर्फ एंट्री समझा रहा हूँ कि कैसे आपको एंट्री करनी है। रेगुलर चूज करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये आरसीएम की पेमेंट नहीं है, ये नॉर्मल पेमेंट है जो आप करते हैं गवर्नमेंट को अपनी लाइबिलिटी को क्लियर करने के लिए। यहाँ पर कैश बैंक जो भी चूज करना है कर लें। सीजीएसटी 40 रुपए, एसजीएसटी 40 रुपए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको ये सारी एंट्रीज को करना होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।